आज अंबेडकर जयंती है। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के बखरी बाजार के अंबेडकर चौक पर है। देखूबी आप हमारी तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि क्षेत्र के तमाम जो है अंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता, युवा वर्ग, युवा क्लब के साथी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है क्षेत्र के युवाओं में जो है हुंकार भरी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे जो है उनके जो है अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। किस तरह से जो है देख सकते हैं कि भीड़ जो है आज उनकी जो है बाबा साहब की जो जीवनी है, बाबा साहब का जो है सपना था, उनके जो है जो निर्देश था उस विचार पे चलने के लिए यहाँ पे जो है हजारों नहीं लाखों की संख्या में अम्बेडकर चौक पे जो है क्षेत्र के कार्यकर्ता अम्बेडकरवादी लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं। हम कुछ लोग से जानने की कोशिश करेंगे जो है आज अम्बेडकर जयंती है, इस जयंती के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहेंगे लोग, और जो बाबा साहब का सपना था क्या उनके सपना पे जो है किस तरह से लोगों को खरा उतरनी चाहिए। देश की जो परिस्थिति है, जो बाबा साहब का सपना था, उस परिस्थिति में जो है सामाजिक कार्यकर्ता जो अम्बेडकरवादी है क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। अम्बेडकरवादी जो है शर्मा पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं और इंजीनियर सिंह राम से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है अम्बेडकर जयंती है, पूरे देश में पूरे विश्व में अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, उसको लेके क्या कुछ कहना होगा। और बड़ी धूमधाम से बखरी में अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस अम्बेडकर जयंती पे। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के पिता कहलाते हैं, उन्होंने समता मूलक समाज के निर्माण के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली को पानी पीने की इजाजत थी, उस तालाब में हमारे SC ST और OBC के लोगों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी, यानी जाति प्रथा चरम सीमा पर थी। उसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करके उसको मिटाने का काम किया और हम लोगों को जैसे पूरे सही तरीके से जीवन जीने का अधिकार दिया। पहले जो राजा रानी के पेट से पैदा लेते थे, जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हुआ तो उन्होंने कलम से रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने कहा कि राजा जो है वह रानी के पेट से नहीं, अब जो है से बैलेट बॉक्स और EVM मशीन से निकलेगा। और उसी की देन है कि आज हम तमाम लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता पूर्वक जैसे जी रहे हैं। काश बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम लोगों को जो स्वाभिमान है वह नहीं बचता। और आप जान लीजिए कि इस देश में सिंगल बाबा साहेब BR अम्बेडकर हैं, जो पूरे भारत में जिनकी जयंती मनाई ही जाती है। विश्व में जो अमेरिका है और अमेरिका का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, उसमें भी बाबा साहेब का स्टेचू मेन गेट पर लगा हुआ है और वहां भी अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। इसलिए इतने विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है सराहनीय है और तमाम विश्व के लोग मनाते हैं। और हम लोग बाबा साहेब को अमर होने के लिए जो हमेशा आज प्रार्थना करते हैं। और इसी देखिए, जो सत्ताधारी लोग हैं वो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC के लोगों को जैसे आरक्षण मिले, उन लोग को जैसे सब कुछ हो। और जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो उनके सीने में दर्द हो रहा है और इसी दर्द के जरिए वो लोग जो है से हम लोगों पर जैसे परोक्ष रूप से भारतीय संविधान को जो है पर खतरा पैदा कर दिया। परोक्ष रूप से क्या खतरा कर दिया, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सरकारी संस्थानों में आरक्षण का व्यवस्था किया था और ये मनवादी व्यवस्था के लोग जब सत्ता में आ गए, ये तमाम लोग जितने भी जो है से कन्या सरकारी संस्थान है उसको निजीकरण करके हमारे जो है से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो कार्यकर्ता से जानने की कोशिश करेंगे कि जो है आज बाबा साहब का जो है जयंती मनाया जा रहा है। सर, जिस तरह से जो है दलितों के लिए, अछूतों के लिए और जो वंचित समाजों के लिए बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण की थे इस देश में, क्या कहेंगे इस संविधान की जो है किस तरह से सुरक्षा करने की जरूरत है और जो संविधान कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे और आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर आप तमाम लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने सवाल किया, अभी जो देश की परिस्थिति है, बाबा साहब के विचारधाराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जिस बाग को बाबा साहब ने अपने लहू से सींचा था, उस बाग को उजाड़ने की बात हो रही है। बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान निर्माण से पहले इस देश में छुआछूत, जातिवाद, सती प्रथा इत्यादि जो कुप्रथाएं थी, सामाजिक कुरीतियां थी, वह चरम सीमा पर था। और बाबा साहब ने इस चीज को बड़े ही बारीकी से, नजदीक से देखा और जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से उन्हें नवाजा गया। और जब उन्हें मौका मिला तो अपनी कलम से उन्होंने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सभी लोगों को समता के अधिकार के लिए, समानता के लिए, समान रूप से सबों को अधिकार मिले, सबों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान हो, इसके लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। लेकिन कुंठित विचार के लोगों जो आज सत्ता में है, वह बाबा साहब के विचारों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम तमाम SC ST OBC जिसके लिए बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया, वे तमाम लोगों को आज गोलबंद होने की जरूरत है और संविधान पर जो कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ हमें संघर्ष करने की जरूरत है। बहुत सर, आज जिस तरह से अम्बेडकर जयंती जो है बखरी में मनाया जा रहा है और हर साल जो है प्रयास करते हैं कि अम्बेडकर जयंती मनाए। अम्बेडकर जयंती जो है इतने धूमधाम से क्यों मनाना चाहिए और किस उद्देश्य के साथ जो है बखरी में धमाल मचा के आप लोग रखे हुए हैं, डीजे फीजे झांकी के साथ आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? इतना बड़ा धूमधाम से मनाने की क्या जरूरत पड़ी सर आपको? हम लोगों ने शुरुआत किया था और इस जयंती को शुरुआत करने में हम अकेले चले थे और उस समय मेरे साथ में चलने वाला कोई नहीं था, लेकिन लड़कों को जो है सो पकड़ पकड़ के साथ में लाए और साथ में लाने के बाद जो है सो एक बेहतर रूप कैसे ले, प्रत्येक दिन हमने इसके बारे में मंथन की। जहां भी बैठता था बाबा साहब का चर्चा करता था और बाबा साहब के जीवनी को रखता था और लोगों को बताता था। आप देखते होंगे कि पंडित ब्राह्मण कहता है कि हम भगवान का मैसेंजर हैं और उस सारी बात को पाखंड के रूप में हम लोगों के पास रखता है और हम लोगों से ठगी का काम करता है, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है। बाबा साहब के माध्यम हम वर्ग के लोग जो निचले कास्ट के निचले पायदान पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को बाबा साहब ही एक माध्यम है जिसको पढ़ने से वह महान बन सकता है। अगर बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ेगा, जो इंसान वो बद से बदतर जिंदगी व्यतीत करेगा। आज के परिवेश में बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का हम काम करते हैं और जयंती मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोगों का आज हुजूम ने देखा है, ये महीनों दिन का परिश्रम का फल था। महीनों दिन हमने परिश्रम किया और लोगों को इकट्ठा किया, मीटिंग किया और लोगों को बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जयंती के दिन में आप रोड पे आए और लोगों को संदेश दें कि हम बहुजन जो भी लोग हैं एक साथ हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, इसलिए यह आज की संख्या देखे हैं। सर, जिस तरह से लोगों में अवधारणाएं बनी हुई है कि डॉक्टर बाबा साहब जो है दलितों के मसीहा थे, दलितों के लिए जो है संविधान लिखे थे, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये अगर कोई भी अगर सोच रहे हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों का है और दलितों के लिए लिखा है संविधान, तो वह संविधान पढ़ना शुरू करे। जिस दिन वह संविधान पढ़ लेंगे, उस दिन उनको समझ में आएगा कि बाबा साहब सबके लिए है और सबके लिए ही रहेंगे। बिल्कुल, जो है बाबा साहब जो है संविधान जो लिखे थे, सभी जीव जंतुओं को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखे थे, ताकि जो है सभी लोगों का जो है विकास हो सके। खास करके वैसे लोगों जो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं, जो पीछे छूट जाते हैं, वैसे लोगों का जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिले, सहयोग मिले और वो भी जो है आम लोगों की तरह सुख शांति से जी सके।